शांति 24 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम मानक पाई एही समय बहुत बहुत मूल्यवान अटे। सेथिपाई एहाकु व्यर्थरे हराई दियो नाही। पात्र को देखी ज्ञान दान कर। तुम मानक पाई एही समय बहुत बहुत मूल्यवान अटे। सेथिपाई एहाकु व्यर्थरे हराई दियो नाही। पात्र को देखी ज्ञान दान कर। प्रश्न गुणर धारणा मध्य हेउथिबो एवं चाली चलणी मध्य सुधुरी जाउथिबो। एहार सहज विधि कौन? गुणर धारणा मध्य हेउथिबो एवं चाली चलणी मध्य सुधुरी जाउथिबो। एहार सहज विधि कौन? उत्तर बाबा जहा सबु बुझाउछंती से सबु अन्य मानकु बुझाओ। ज्ञान धनर दान कर तेबे गुणर धारणा मध्य सहजरे होइजिबो। चाली चलणी मध्य सुधुरी जीवो। जाहांक बुद्धिरे ही ज्ञान रहु नाही, ज्ञान धनर दान करू नाहांती, सेमाने हेले अभागा। सेमाने तुच्छाटारे निजर क्षति करूछंती। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने गीत सुनिले एहार अर्थ को तो भल भावरे जानिल। आमे आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटू एकथा भूली जाओ नाही। एबे एबे बाबांक याद रे हर्षित हेउछंती, पुणी संगे संगे बाबांकु भूली जाउछंती, तेणु दुखी होई जाउछंती। संगे संगे जी पुणी संगे संगे मरी जाउछंती। अर्थात बेहद बाबांकर होई पुणी लौकिक परिवार आड़कू चली जाउछंती। तेणु बाबा कहउछंती आजी हसे काली पुणी कांदिब नाही। एहा हेउछि गीतर अर्थ। तुमे पिला माने जानिछ प्रायतः मनुष्य माने शांति निमंते ही धक्का खाई थांती, तीर्थ यात्रा को जाई थांती। एपरि नुहे जे एणे तेणे घूरी बुलिबा द्वारा कोनोसी शांति मिली जाए। एहा एकमात्र संगम जुग अटे जेतेबेले कि बाबा आसी बुझाउछंती। प्रथमे प्रथमे तो निजकु चिन्ह। आत्मा हेउछि शांत स्वरूप। रहिबार स्थान मध्य शांति धाम अटे। जेहेतु एठाकु आसुछ तेणु कर्म निश्चित करिबाकु पडुछि। जेतेबेले शांति धामरे रहुछ सेतेबेले आत्मा शांत रहुछि। सत्य जुगरे मध्य शांति रे रहिबो। सेठारे सुख मध्य अछि एवं शांति मध्य अछि। शांति धाम को सुख धाम कुहाजिब नाही। जेउठी सुख रहिछि ताकु सुख धाम, जेउठी दुख अछि ताकु दुख धाम बोली कहा जाउछि। ए सब कथा तुमे माने बुझी पारुछ। एही सब कथा काहाकु बुझाइबाकु हेले सम्मुखरे ही बुझा जाई थाए। जेतेबेले प्रदर्शनी रे बुझीबाकु भितरकु आसुछंती सेतेबेले प्रथमे प्रथमे तांकु बाबांको परिचय देबा उचित। बुझा जाए जे आत्मा मानकर पिता एक अटंती एवं से ही गीतार भगवान अटंती। बाकी एमाने समस्ते आत्मा। आत्मा शरीर त्याग करि थाए एवं पुणी धारण करि थाए। तेणु शरीरर नाम मध्य बदली जाए किंतु आत्मार नाम बदली न थाए। तुमे माने बुझाई पारिबो बेहद्र बाबांक ठारु ही सुखर वर्षा मिली थाए। बाबा सुखर सृष्टि स्थापन करुछंती। बाबा दुखर सृष्टि रचना करिवे एपरि तो होई पारिबो नाही। भारत रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला ना, जहार चित्र मध्य रहिछि। तेबे सेमानकु कुह एही सुखर वर्षा मिलुछि। जदि कहिबे जे एहा तो तुमर कल्पना अटे तेबे एकदम छाड़ी देबा उचित। जदि कल्पना बोली भाबिबे तेबे किछि मध्य बुझिबे नाही। तुमर समय बहुत मूल्यवान। सारा दुनिया भितरे तुमर समय जेते मूल्यवान आउ काहार नुही। बड़ बड़ मनुष्य मानकर समय बहुत मूल्यवान होई थाए। बाबांकर समय केते मूल्यवान। बाबा ही ज्ञान बुझाई आम मानकु कौन रु कौन करि देउछंती। तेणु बाबा तुम पिला मानकु कहउछंती जे तुमे निजर मूल्यवान समय को अजथारे नष्ट कर नाही। पात्र को देखी ज्ञान देबा उचित। पात्र को ही बुझाइबा दरकार। समस्ते तो बुझी पारिबे नाही। तांकर एते बुद्धि नाही जे ही ज्ञान को बुझी पारिबे। प्रथमे प्रथमे बाबांकर परिचय देबाको हेबो। जे पर्यंत एकथा न बुझिछंती जे आम आत्मा मानकर पिता हेउछंती परमात्मा शिव बाबा,
से पर्यंत आगकू किछि हेले बुझी पारिबे नाही। तांकु बहुत स्नेह एवं नम्रतार सहित बुझाई पठाई देबा उचित, कारण आसुरी संप्रदायर मनुष्य झगड़ा करने को डेरी करिवे नाही। गवर्नमेंट छात्र मानकर केते महिमा करुछि, तांको निमंते केते प्रबंध रखुछि। कॉलेज छात्र माने ही प्रथमे प्रथमे पत्थर मारिबा आरंभ करि थांती। तांकर जोश रही थाए ना। बुढ़ा अथवा माता माने तो एते जोर रे पत्थर पकाई परिवे नाही। प्रायतः छात्र माने ही पाटितुंड करि थांती। सेथिपाई तांको ही लड़ाई पाई प्रस्तुत करि थांती। एबे बाबा आत्मा मानकु बुझाउछंती, तुमे माने संपूर्ण उलटा होई जाइछ। निजको आत्मा बदल रे शरीर बुली भाबी नेउछ। एबे बाबा तुमको ठीक करुछंती। तेबे केते राति दिनर फरक होई जाउछि। तुमे माने सीधा विश्वर मालिक होई जाउछ। एबे तुमे माने जानुछ जे आमे अधा कल्प हेबो उलटा थिलु। एबे बाबा अधा कल्प पाई ठीक करुछंती। भगवानकर संतान होई जाउछ, तेणु तुम मानकु विश्वर बादशाहीर वर्षा मिली जाउछि। रावण ओलटा करि देउछि, तेणु सबु गुण नष्ट होई जाउछि एवं तुमे माने तळकु खसी जाउछ। राम एवं रावणर राज्य को तुमे पिला माने ही जानिछ, तेणु तुम मानकु एबे बाबांकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो। जदिओ शरीर निर्वाह पाई कर्म मध्य करिबाकु हेबो, तथापि मध्य समय तो मिलुछि ना। जदि कोनोसी जिज्ञासु आसु नाहंती, किछि काम नाही, तेबे बाबांको जोगरे बसी जिबा दरकार। ताहा तो अल्प कालर रोजगार, किंतु एहा तुमर सदा कालर रोजगार। तेणु एथिरे अधिक ध्यान देबाकू पड़ुछि, किंतु माया बारंबार बुद्धि को अन्य आड़कू नहीं जाउछि। एसबु तो हेब निश्चित। माया भुलाई चलिबो। एहा उपर एक नाटक मध्य देखाउछंती। प्रभु एहीपरि कहुछंती, माया एपरि कहुछि। बाबा पिला मानकू कहुछंती मते मने पकाओ, किंतु एथिरे ही विघ्न पड़ुछि। अन्य कोनोसी कथारे एते विघ्न पड़ु नाही। पवित्रता पाई केते माड़ खाउछंती। भागवत आदि रे मध्य एही समय रे ही गायन रहिछि। पुतना शूर्पणखा एसबु वर्तमान समयर कथा अटे ना, जेतेबेले कि बाबा आसी पवित्र करुछंती। संगम युगी उत्सव आदि जहा पालन करा जाउछि, जहा कि अतीत होई जाइछि, ताहा पुणी उत्सव रूपरे पालन करि आसुछंती। अतीत होई जाइथिबा कथार महिमा करि आसुछंती। राम राज्यर महिमा गान करुछंती। काहेकि ना अतीत होई गलानी। जेपरि ख्रीष्ट आदि आसी धर्म स्थापन करी चली गली, जार तिथि तारीख मध्य लेखि देउछंती, पुणी तांकर जन्मदिन पालन करुछंती। भक्ति मार्ग रे मध्य एही धंदा अधा कल्प चालुछि। सत्य जुगरे एसबु हेबो नाही। एही दुनिया ही शेष होई जिवो। एही कथा को तुम मानक भितरे मध्य बहुत कम आत्मा बुझुछंती। बाबा बुझाउछंती सबु आत्मा मानकु अंतिम समय रे घर को फेरी जिबाकू हेबो। सबु आत्मा माने शरीर छाड़ी चली जिबे। एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि जे बाकी अल्प दिन अछि। वर्तमान पुनर्बार एसबुर विनाश होई जिवो। सत्य जुगरे केवल आमे ही आसीबु। सबु आत्मा माने तो आसीबे नाही। जे कल्प पूर्वरु आसीथिले सेही माने ही क्रम अनुसार आसीबे। सेही माने ही एबे भल भाबरे पढुछंती एवं अन्य मानकु पढ़ाउछंती मध्य। जेउ माने भल भाबरे पढुछंती सेही माने ही क्रम अनुसार परिवर्तित हेबे। तुमे मध्य ट्रांसफर हेउछ। तुमे माने जानिछ जे जेउ सबु आत्मा माने अछंती से माने क्रमान्वय रे शांति धाम को चली जिबे, पुणी क्रम अनुसार आसीबे। तथापि बाबा कहुछंती मूल कथा हेला बाबांकर परिचय देबा। बाबांकर नाम सर्वदा मुखरे रहू। आत्मा कौन, परमात्मा कौन, दुनिया रे केही हेले जानी नाहंती। जदिओ गायन करुछंती जे भ्रुकुटी मझिरे चमकुछि अजब तारका, बास सेतिकी, अधिक किछि हेले बुझु नाहंती। बहुत कम आत्मा मानकर बुद्धि रे एही ज्ञान रहिछि। बाकी समस्ते घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। प्रथमे प्रथमे बुझाइबाकू हेबो जे बाबा ही हेउछंती पतित पावन। बाबा वर्षा देवा सहित राजा मध्य करुछंती। तुम पाखरे गीत मध्य अछि, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग रे जेउ रास्ता को अनाई बसिथिले, द्वापर जुगरु भक्ति आरंभ हेउछि। पुणी अंतिम समय रे बाबा आसी रास्ता बताउछंती। एहाको ही विनाशर समय भी कुहा जाउछि।
सबु आत्मा आसुरी बंधनर सबु हिसाब किताब को चुक्त करी पुणी घर को चली जाउछंती। एही 84 जन्मर पाठ को केवल तुमे ही जानिछ। एही पाठ अविरत चलीछि। शिव जयंती पालन करुछंती तेबे निश्चित परमात्मा शिव आसी किछि करिथिबे। सी ही नुआ दुनियार निर्माण करुछंती। जेउ दुनियार मालिक एही लक्ष्मी नारायण थिले एबे नाहंती। बाबा पुनर्बार राजयोग शिखाउछंती। एकथा तुम मानक व्यतीत आउ काहारी मुखरे आसी परिबो नाही। एकथा तुमे माने ही बुझाई परिबो। शिव बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। जेउ शिवोहम शब्दर उच्चारण करुछंती ताहा मध्य भूल अटे। तुम मानकु एबे बाबा बुझाउछंती तुमे माने ही 84 जन्मर चक्र लगाई ब्राह्मण कुलरु देवता कुलकु आसुछ। सोहम हम सोर अर्थ को मध्य तुमे माने ही बुझाई परिबो। एबे आमे ब्राह्मण होइछु। एहा 84 जन्मर चक्र अटे। एथिरे कोनोसी मंत्र जपिबार नाही। बुद्धिरे अर्थ रहिबा दरकार। एहा मध्य सेकेंडर कथा। जेपरि बीज एवं वृक्षर ज्ञान गोटिए सेकेंडरे स्मृति रे आसी जाउछि, सेहीपरि हम सोर अर्थ मध्य सेकेंडरे बुद्धि रे आसी जाउछि। आमे एहीपरि चक्र लगाउछु जहाको स्वदर्शन चक्र मध्य कहा जाउछि। तुमे जदि काहाको कहिब जे आमे हेउछु स्वदर्शन चक्रधारी तेबे केही मानिबे नाही। कहिबे एमाने तो सबु उपाधि निज उपरे रखुछंती। तेबे तुमे माने तांकु बुझाओ जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु। एही चक्र घूरी चलीछि। आत्मा को निज 84 जन्मर दर्शन हेउछि। एहाको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाउछि। प्रथमे तो सुनी चमकी जाउछंती। एमाने एसबु कौन गपुछंती। जेबे तुमे माने बाबांको परिचय देब तेबे तांको एसबु गप भली लागिब नाही। बाबांको जोग करुछंती, गायन मध्य करुछंती जे बाबा आपण आसिले आमे संपूर्ण समर्पण होई जिवो। केवल आपण को ही मने पकाइबो। बाबा कहउछंती तुमे माने एही भली कहूथिल ना, एबे पुणी तुम मानकु मने पकाई देउछि। नष्टमुहा होई जाओ। एही देहरु मध्य नष्टमुहा होई जाओ। निजको आत्मा निश्चय करी मते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश होई जिवो। तेबे एही भली मीठा मीठा कथा समस्तंकर पसंद आसीबो। जदि बाबांकर परिचय नथिबो तेबे कोनोसी ना कोनोसी कथारे संशय आसीबो। सेथिपाई प्रथमे तो 2-3टी चित्र आगरे रखि दियो जेउथिरे बाबांकर परिचय थिबो। बाबांकर परिचय मिलिगले वर्षा मध्य मिलि जिवो। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु राजा मानकर राजा करुछि। एही चित्र तयारी कर। 2 मुकुटधारी राजांक आगरे 1 मुकुटधारी मुंड नुआउछंती। निजे ही पूज्य एवं निजे ही पूजारीर रहस्य मध्य बुद्धि रे आसी जीव। प्रथमे प्रथमे बाबांकर पूजा करुछंती। परे पुणी निज चित्र को बसी पूजा करुछंती। जेउ माने पवित्र तांको चित्र को बसी पूजा करुछंती। एही ज्ञान मध्य तुमको वर्तमान मिलुछि। पूर्वरु तो भगवान को निमंते कहि देउथिले निजे ही पूज्य निजे ही पूजारी। एबे बाबा तुमको बुझाउछंती तुमे माने ही एही चक्र रे आसुछ। तुम मानक बुद्धि रे सर्वदा ही ज्ञान रहुछि। तेणु अन्य मानक मध्य बुझाइबा दरकार। धन देले धन सरीब नाही। जे धन दान करंती नाही तांको अमंगलिया मध्य कहा जाए। बाबा जहा बुझाउछंती ताकु पुणी अन्य मानकु बुझाइबाकु हेबो। जदि न बुझाइब तेबे अजथारे निजर ही क्षति करिब। पुणी गुणर मध्य धारणा हेबो नाही। चलणी मध्य एहीपरि होई जिवो। तेबे प्रत्येक निजकु तो बुझी पारुछ ना। तुम मानकु एबे ज्ञान मिलिछि, बाकी समस्ते अज्ञान। तुमे माने एबे सब किछि जानिछ। बाबा कहउछंती ए पार्श्वरे दैवी संप्रदाय एवं से पार्श्वरे आसुरी संप्रदाय रहिछि। बुद्धि द्वारा तुमे माने जानुछ जे एबे आमे संगम जुगरे अछु। गोटिए घरे जणे संगम जुगी एवं आउ जणे कली जुगी उभय एकत्र रहुछंती। पुणी देखा जाए जे जदि सिए हंस हेबा योग्य नुहंती तेबे जुक्ति रचना करा जाइथाए। नचेत विघ्न पकाइबे। निज समान करिबा पई चेष्टा करिबा उचित। नचेत हैरान करिथांती तेबे जुक्ति द्वारा अलगा करिबाकु पड़िथाए। विघ्न तो निश्चय पड़िबो। एही ज्ञान तो तुमे माने ही देउछ। तेणु तुम मानकु बहुत मीठा मध्य हेबाकु पड़िबो एवं नष्टमुहा मध्य हेबाकु पड़िबो। गोटिए विकार को छाड़ी देले पुणी अन्य विकार खिटखिट करिथाए।
ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ। ଏହିପରି ଭାବି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭିତରକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଗଲୁ, ଅମୁକକୁ ମାରିଲୁ, ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। କିପରି କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବଳବାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏକଥା ଏବେ ମନେ ଅଛି, ପୁଣି ଭୁଲିଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦେହଠାରୁ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯାଅ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଭଟକିବାରୁ ବା ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଭଟକିବାରୁ ବା ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୟାଶୀଳ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ରୂପର ବା ଆତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦୟାଶୀଳ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭିକାରୀକୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର କୂଳ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀକୁ ସୁଖୀ କରିବାର ଉପାୟ ବା ସାଧନ ଯାଦୁର ଚାବି ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବ ତେବେ ସେବାର ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବ ତେବେ ସେବାର ମେୱା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର 5ଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦେହୀ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହାକି ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରକୃତିର 5 ତତ୍ତ୍ୱର ସେବା କରିବା ସହିତ ଶୁଭ ଭାବନାର କିରଣ ଦେଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।